नमस्कार। इस समय करनाल हरियाणा व नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए यह खबर बहुत ही जरूरी है। आज 5 तारीख है, रविवार है, लेकिन परसों यानी कि 2 दिन बाद 48 घंटे बाद 7 तारीख को किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जिला सचिवालय करनाल का घेराव करेंगे। जी हां, उनकी तरफ से आह्वान पहले ही कर दिया गया था कि 7 तारीख को जिला सचिवालय करनाल का किसान घेराव करेंगे, क्योंकि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें किसानों की कुछ मांगे थी और उन्हीं मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार से उन्होंने जो है अपनी बात रखी थी। लेकिन अभी तक किसी मांग को हालांकि पूरा नहीं किया गया। लेकिन एसडीएम आयुष सिन्हा, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था सिर फोड़ देने वाला, उनका ट्रांसफर जरूर हो गया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर, आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, जिस किसान की मौत हुई, जिसे शहीद का किसान जो है दर्जा दिलवाना चाह रहे हैं, उनको लेकर अगर बात की जाए तो उनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा राशि दी जाए, सहायता राशि दी जाए और उनके परिवार में नौकरी दी जाए और घायल किसानों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए। तो इस तरह की मांग थी किसानों की, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर सोच विचार नहीं किया है। हालांकि किसानों ने कल 6 तारीख का समय सरकार को दिया है। वहीं अगर बात करें, आज मुजफ्फरनगर में किसानों की एक विशाल रैली थी, जिसमें भी मामला करनाल का जो लाठीचार्ज का मामला है वो गरमाया और सीधे तौर पर किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी। बीजेपी की हरियाणा सरकार, जो कट्टर सरकार है, उनको चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे 6 तारीख तक नहीं मान ली जाती तो 7 तारीख को बड़ी संख्या में किसान हरियाणा और आसपास के राज्यों से करनाल में इकट्ठा होंगे। अनाज मंडी में पहले मीटिंग करेंगे और उसके बाद जिला सचिवालय करनाल का घेराव किया जाएगा। लेकिन ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। धारा 144 करनाल में लगा दी गई है। जी हां, धारा 144 करनाल में लगा दी गई है। ये खबर हर एक शख्स के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको आगे रूट प्लान भी बताएंगे जो जिला प्रशासन की तरफ से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। जी हां, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, हर एक शख्स इस खबर को जरूर शेयर करे ताकि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जो इस समय मौजूद है, ताकि इस हाईवे पर सफर करने वाले हर एक शख्स तक ये खबर पहुंचे। नहीं तो 7 तारीख को भयंकर जाम हाईवे पे भी लग सकता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसके बारे में हम आपको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। इस समय करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से, चंडीगढ़ से दिल्ली मार्ग जो है वो रूट डाइवर्ट कर दिया गया। इस समय हम दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मौजूद है। कहां से रूट डाइवर्ट किया है उस बारे में हमको बताना चाहेंगे। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने बताया कि 7 सितंबर को चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों को, यानी कि जो चंडीगढ़ से वाहन आ रहे हैं, मेरे सामने वाली लाइन चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र वाली लाइन है, इस तरह से जो वाहन आएंगे उन वाहनों को, यानी कि बड़े वाहनों को, भारी वाहनों को पिपली चौक कुरुक्षेत्र से लाडवा की तरफ होते हुए, इंद्री से होते हुए, ब्याना होते हुए, नेवल होते हुए, कुंजपुरा से होते हुए, नगला मेगा मेरठ रोड से होते हुए, अमृतपुर खुर्द, खैरवाली तथा घरोंडा से जीटी रोड पर क्रॉस करवाया जाएगा। आप यानी कि वो नीलोखेड़ी तरावड़ी नहीं आ पाएंगे जो भारी वाहन है, उनको सीधा जो पिपली है, कुरुक्षेत्र है, वहां से यमुनानगर का जो रूट जाता है उस रूट पर ले जाया जाएगा और इंद्री से होते हुए ब्याना, नगला मेगा, अमृतपुर खुर्द, सीधा घरोंडा क्रॉस, यानी कि अनाज मंडी को क्रॉस करके जो घरोंडा आता है, सीधा घरोंडा वाले रूट पर उतारा जाएगा और घरोंडा से वे दिल्ली और आगे जा सकते हैं। ये तो हैवी व्हीकल्स के लिए है, लेकिन अगर लाइट व्हीकल्स की बात की जाए, इसके अतिरिक्त हल्के वाहनों को रंबा कट तरावड़ी से, यानी कि जो चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ से जो रूट आ रहे हैं, व्हीकल्स आएंगे, हल्के वाहनों के लिए रंबा, तरावड़ी के पास एक रंबा का कट मुड़ता है जो इंद्री की तरफ जाता है। रंबा कट से, तरावड़ी से रंबा चौक इंद्री से होते हुए गांव संगोहा, घीड़, बड़ा गांव, नेवल, कुंजपुरा से होते हुए, नगला मेगा मेरठ रोड से होते हुए, अमृतपुर खुर्द, कैरवाली, घरोंडा, उसी रूट से निकाला जाएगा। तो हर एक शख्स के लिए खबर बहुत जरूरी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। पूरा रूट प्लान हर एक शख्स के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि चंडीगढ़ से आने वाले जो व्हीकल होंगे, जो हैवी व्हीकल्स होंगे, उनको पिपली कुरुक्षेत्र से लाडवा होते हुए, लाडवा से इंद्री होते हुए, इंद्री से घीड़ होते हुए, घीड़ से नगला मेगा होते हुए और नगला मेगा से होते हुए सीधा अंदर ही अंदर घरोंडा, जो अमृतपुर खुर्द कैरवाली गांव है, वो वहां से घरोंडा जाएंगे। लेकिन हल्के वाहनों की अगर बात की जाए तो हल्के वाहन, यानी कि जो चंडीगढ़ से आएंगे, वो तरावड़ी के पास एक रंबा कट है, तो रंबा गांव से होते हुए उसी रूट से वाया घीड़ होते हुए, कुंजपुरा होते हुए, अमृतपुर खुर्द, घरोंडा से होते हुए वे जीटी रोड पर चढ़ पाएंगे और दिल्ली की तरफ जा पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की तरफ से जो व्हीकल आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ जानकारी है वो भी हम आपको साझा करेंगे। कि हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। भारी वाहनों को पेप्सी पुल पानीपत से होते हुए मूनक से असंध, व मूनक से गगसीना, गोगड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौक,
बाईपास पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए करन लेक जीटी रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। तो यानी कि जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने बताया कि दिल्ली की तरफ जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो दिल्ली की तरफ से व्हीकल्स आएंगे, उनको पानीपत से ही पेप्सी पुल से होते हुए, मूनक से होते हुए, सीधा जो है असंध रूट से होते हुए उनको पश्चिमी यमुना बाईपास उतारा जाएगा और वहां से झिलमिल वाले रास्ते से होते हुए वो चंडीगढ़ की तरफ जा पाएंगे। और हल्के वाहनों के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हल्के वाहनों के लिए मधुबन, दाहा, बजीदा, गोगड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक, यानी कि जब आप घरोंडा क्रॉस करेंगे तो मधुबन के दहा, बजीदा, गोगड़ीपुर होते हुए आप हांसी चौक से पश्चिमी यमुना बाईपास से होते हुए सीधा झिलमिल वाली तरफ से होकर हाईवे पर चढ़ पाएंगे। तो ये रूट डाइवर्ट किया गया है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। हालांकि किसानों ने कल तक का समय दिया है। कल तक अगर सरकार एक या दो मांगे या सभी मांगे मान लेती है तो शायद किसान इस तरह का घेराव ना करे, लेकिन दिखता नजर नहीं आ रहा कि सरकार किसानों के सामने झुकेगी या किसानों की सभी मांगे मान ली जाएगी, जिसको लेकर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग यहाँ पर मौजूद है और 7 तारीख को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं, हर पल पल की अपडेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले देता रहेगा, ताकि करनाल, हरियाणा और नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले हर एक शख्स तक ये जानकारी जरूर पहुंचे जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, चाहे आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाएं या फिर दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ से जाए। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। एक बार फिर से रूट डाइवर्ट बताएंगे कहां से कहां हुआ है मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी हमारे करनाल के दर्शकों को, हरियाणा के दर्शकों को और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जो लोग सफर करते हैं उनके लिए? जाहिर सी बात है, एक तो प्रशासन ने अपील की है कि शांति बनाए रखें। शांति अगर बनी रहेगी, सहयोग मिलता रहेगा तो जो यातायात है उसको आसानी से चलाने में प्रशासन को भी मदद मिलेगी और सहयोग मिलेगा। और महापंचायत है 7 तारीख को करनाल के अंदर किसानों की महापंचायत है अनाज मंडी में। ये महापंचायत क्यों रखी गई है पहले वो हम आपको बता देते हैं। बस्तारा टोल प्लाजा पर 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में आना था। और जब लाठीचार्ज होता है तो कई किसान घायल हो जाते हैं, एक किसान की मौत भी हो जाती है। किसानों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि वो मौत हुई है वो लाठीचार्ज के कारण हुई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। लेकिन मांगे रखी गई, क्योंकि घरोंडा के अंदर एक पंचायत बुलाई गई और उसके अंदर मांगे रखी गई। एक तो 25 लाख रुपए का मुआवजा उस किसान को मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को मिलना चाहिए जिस किसान की मौत हो जाती है। साथ ही साथ 2-2 लाख रुपए का मुआवजा घायल किसानों को मिलना चाहिए। और जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं, ऐसा किसानों का कहना है, जिन पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और जो वीडियो वायरल हुआ एसडीएम आयुष सिन्हा का, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसी मांग किसानों की तरफ से रखी गई है और इसके चलते 7 तारीख को घेराव करने की भी बात की गई है जिला सचिवालय की। और उससे पहले अनाज मंडी में किसान इकट्ठा होंगे। अनाज मंडी से जिला सचिवालय का जो रास्ता है वो नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। तो ऐसे में पुलिस को अंदेशा है, प्रशासन को अंदेशा है कि नेशनल हाईवे भी जाम किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो घटनाक्रम हुआ वो नेशनल हाईवे को जाम लगाने को लेकर ही हुआ था, उसी के बाद लाठीचार्ज हुआ था। और ऐसे में अगर लाठीचार्ज होता है तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान हुआ था वो देखने को मिला था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, 7 तारीख का ये रूट डाइवर्जन है, सिर्फ 7 तारीख का ये रूट डाइवर्जन है। अभी कल 6 तारीख है, उससे पहले क्या पता सरकार क्या पता कोई और डिसीजन ले ले। लेकिन जो धारा 144 है वो आज से लग चुकी है। धारा 144 में पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि अगर कहीं पर भी 5 लोग इकट्ठे होते हैं और बिना मतलब के होते हैं और उनके पास कुल्हाड़ी, लाठी, कस्सी, गंडासी पाई जाती है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस को इस बात का डर है कि शरारती तत्वों की तरफ से कुछ हिंसा फैलाई जा सकती है या उनकी तरफ से ऐसी जो शांति होती है उसे भंग करने का प्रयास किया जा सकता है, कानून व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। जो धारा 144 है वो आज से ही लागू हो गई है, लेकिन जो रूट डाइवर्जन रहने वाला है वो 7 तारीख से रहने वाला है। पहली चीज अपील ये है
कि अगर आप करनाल में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो उस दिन नेशनल हाईवे पर सफ़र करने से आप बचें, क्योंकि जाम लग सकता है, साथ ही साथ रोड को जाम किया जा सकता है। अगर रोड जाम होता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन का आपको यहाँ पर सहयोग करना पड़ेगा। एक बार रूट डाइवर्जन उन लोगों के लिए बता देते हैं जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे, या इससे भी ज़्यादा का जो सफ़र वो तय करने वाले हैं, क्योंकि करनाल के जो लोग हैं उनसे प्रशासन यही अपील करेगा कि उस दिन सफ़र ना करें। पहले हम आपको बता देते हैं जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ तमाम लोग जाने वाले हैं और उनके लिए जो रूट डाइवर्ट किया गया वो ये है कि पेप्सी पुल जो पानीपत के अंदर पड़ता है वहाँ से मूनक से अगर बात की जाए असंध और गगसीना घोगड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौक बाईपास पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए करण लेक जीटी रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। लेकिन जो हल्के वाहन है वो मधुबन, दाहा, बजीदा, घोगड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक बाईपास यमुना नहर लेक जीटी रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। ये दिल्ली से चंडीगढ़ का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है, यानी कि पानीपत से ही उनका जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर चंडीगढ़ से दिल्ली पर जो रूट डाइवर्जन हुआ है उसकी बात करें तो वो पीपली चौक से, यानी कि कुरुक्षेत्र से ही डाइवर्ट कर दिया है। लाडवा होते हुए आप इंद्री जाएंगे, बयाना जाएंगे, नेवल जाएंगे, कुंजपुरा से होते हुए नगला मेगा जाएंगे, मेरठ रोड से होते हुए आप अमृतपुर खुर्द जाएंगे, कैरवाली जाएंगे और घरोंडा से जीटी रोड 44 होते हुए आप दिल्ली की ओर आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी गाड़ी को निकाल दिया जाएगा। वहीं अगर छोटे वाहनों की बात करें तो रंभा के पास जो कट है तरावड़ी से रंभा चौक, इंद्री रोड से होते हुए संगोहा, घीड़, बड़ा गांव, नेवल, कुंजपुरा से होते हुए नगला मेगा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतपुर जो अमृतपुर खुर्द है, कैरवाली है, घरोंडा से जीटी रोड 44 होते हुए दिल्ली की ओर निकाल दिया जाएगा। पहला ये है कि प्रशासन का सहयोग देना होगा, शांति बनाए रखनी होगी, और अगर रोड जाम होता है तो ये रूट डाइवर्जन होगा। अगर रोड जाम नहीं होता है तो इसी रूट पर चलने के लिए आपको प्रशासन रास्ता दिखाता रहेगा, दिशा देता रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 7 तारीख को नेशनल हाईवे पर सफ़र करने से बचिएगा, क्योंकि पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और धारा 144 भी 7 तारीख को के लिए लगा दी गई है। करनाल के पुलिस अधीक्षक हैं उनकी तरफ से वो आदेश जारी हुआ है, और जो आदेश है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई शांति भंग करने का प्रयास करता है या कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस तरीके से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि करनाल के अंदर 7 तारीख को जो महापंचायत है उसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि एक आदेश करनाल के एसपी की तरफ से जारी कर दिया गया है, उधर से जिला अधीक्षक जो हैं उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। 7 तारीख की महापंचायत किसानों की अहम रहने वाली है, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर के जो अंदर महापंचायत हुई उसमें बलबीर राजेवाल जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग करनाल के अंदर अनाज मंडी में पहुंचे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसानों का साफ कहना है कि जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। उधर प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर जिला सचिवालय का घेराव नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर तमाम ऑफिस हैं जहां पर लोग अपने काम के लिए आते हैं, सरकारी दफ्तर हैं। जाहिर सी बात है वहां पर सरकारी दफ्तर तो हैं, लेकिन टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। जो टकराव की स्थिति 28 तारीख को बस्तारा टोल प्लाजा पर देखने को मिली थी, वो टकराव की स्थिति 7 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। कल क्या कुछ तैयारियां रहती हैं किसानों की तरफ से अनाज मंडी के अंदर, उस बात की पल पल जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे तो तमाम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का भी डर है कि कुछ शरारती तत्व हंगामा कर सकते हैं। जी हिमांशु, बिल्कुल अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि जिला प्रशासन की तरफ से आदेश साफ तौर पर पारित कर दिए गए हैं, और इसमें मेन मुख्य बात ये है कि सेक्टर 12 के आसपास के जो सभी प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको पहले इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि
कल अगर 6 तारीख तक अगर सरकार किसानों की कोई मांगे नहीं मानती है और किसान अगर इसी बात पर अड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर सेक्टर 12 में टेंशन रह सकती है। इसलिए सेक्टर 12 के जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जिला सचिवालय के आसपास के ऑफिसेज हैं, उनको पहले ही छुट्टी कर देनी पड़ेगी स्टाफ की, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग जाम में फंसे रहें, लोग अपने घर समय पर ना जा पाए। क्योंकि किसानों ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है कि अनिश्चितकालीन घेराव का मतलब ये है कि अगर किसान यहां पर आकर बैठ गए तो जब तक उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा, उनकी मांगे मान लेने का कोई ठोस एक्शन को कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वह यहां पर बैठे रहेंगे। इस तरह की बात जो है किसान संगठनों की तरफ से कही गई है। पहले ही दिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कह दिया था कि अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा, लेकिन मैं इस चीज को बात स्पष्ट कर देता हूं कि चाहे पिछले दिनों देखने को मिला था कि बीजेपी पार्टी के नेताओं की तरफ से करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में शहर के बीचों बीच एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन को ये इंतजाम करने पड़े थे। पूरे शहर को सील कर दिया गया था, जिसमें सभी बीजेपी पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद पहुंचे थे। हालांकि ये एक प्रोटोकॉल होता है, वीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारों तरफ से सील कर दिया गया था, लेकिन शहर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, पूरे जिले भर के लोग बहुत परेशान हुए थे। इस मीटिंग को कहीं और किया जा सकता था। हम सरकार को नहीं कोस रहे, लेकिन सरकार को यह फैसला कहीं और लिया जा सकता था, चाहे जाम सरकार के कारण लगे, बीजेपी नेताओं के कारण लगे या फिर किसानों के कारण लगे। अगर किसान सेक्टर 12 में अनिश्चितकालीन घेराव कर देते हैं तो उससे परेशानी किसकी होगी? आम आदमी की होगी। आम आदमी ही परेशान होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इस फैसले पर सोच विचार जरूर करना चाहिए कि आप घेराव जरूर कीजिए, आपने अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति शहर की भंग ना हो, यानी कि सेक्टर 12 में तनाव ज्यादा ना हो, वहां पर प्रशासन को बल प्रयोग ना करना पड़े। क्योंकि पहले बसताड़ा के टोल प्लाजा पर बल प्रयोग हुआ था, वहां भी हमने देखा था कि एक नहीं 4 बार बल प्रयोग हुआ, 4 बार लाठीचार्ज हुआ। लोग सामने से आ रहे थे, व्हीकल्स काफी ज्यादा आ रहे थे, एक तरफ से किसान भाग रहे थे, पीछे पुलिस वाले भाग रहे थे, पथराव हो रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था। तो ऐसे में कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, आम लोगों के साथ हादसा हो सकता है। तो इसमें सभी किसान भाइयों को भी समझने की जरूरत है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के कारण शहर के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनकी जान पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं बनना चाहिए। इस चीज पर करनाल व हरियाणा के सभी किसान संगठनों को बैठकर एक मीटिंग जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वह करनाल में आ रहे हैं, शांतिप्रिय ढंग से आए, अपना प्रोटेस्ट करें। अनिश्चितकालीन घेराव करना है या क्या करना है वो उनका फैसला है, लेकिन शहर के लोग परेशान ना हो और उनकी जो जान है वो कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़े, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी, खासतौर पर सभी किसान संगठनों से अपील रहेगी, क्योंकि वहां पर लोगों के घर हैं, आसपास लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं। कोई भी शरारती तत्व की तरफ से इस तरह का नुकसान ना हो कि आम जनता का कोई नुकसान हो, आम जनता की गाड़ियों में कोई तोड़फोड़ हो, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस वहां पर तैनात जरूर करेगा, लेकिन हमारी बार बार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि कोई भी प्रोटेस्ट करे, शांतिप्रिय ढंग से करे। अगर कोई भी आप में से एक शरारती तत्व होता है तो उसको आपने ही रोकना है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि शहर के बीच में आपका प्रोटेस्ट है, अगर पुलिस और किसानों के बीच में, शहर के बीच में झड़प होती है तो सीधे तौर पर शहर का नुकसान हो सकता है, आम पब्लिक का नुकसान हो सकता है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल हैं। इसलिए इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। सभी किसान संगठनों से, सभी किसान प्रदर्शनकारियों से हमारी अपील है जो उस दिन प्रोटेस्ट करने आएंगे, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखा जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। दूसरा, दिल्ली से करनाल की तरफ आने वाले व्हीकल्स का रूट डाइवर्ट हुआ है, भारी व्हीकल्स का अलग और लाइट व्हीकल्स का अलग, वो हमने आपको बता दिया है वीडियो के शुरू में और बीच में। और चंडीगढ़ की तरफ से आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनका भी रूट डाइवर्ट हुआ है, भारी व्हीकल्स का पिपली की तरफ से, और जो लाइट व्हीकल्स है उनका त्रावड़ी से रंबा की तरफ, जो गरोंडा की तरफ से निकलेगा, इसी तरह से दिल्ली की तरफ से हुआ है। तो इसलिए हमारी आप सभी से अपील कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, न सिर्फ करनाल बल्कि हरियाणा बल्कि पूरे जीटी रोड पर सफर करने वाले लोगों के लिए जानकारी जरूर पहुंचे, ताकि सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये अपील करेगा कि 7 तारीख को अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो हाईवे पर सफर करने से पहले और करनाल शहर में सेक्टर 12 के आसपास सफर करने से पहले जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक तनाव ज्यादा रह सकता है। अगर किसान वहां पर बैठ जाते हैं, अनिश्चितकालीन घेराव हो जाता है, यानी कि अनिश्चितकालीन धरना वो शुरू कर देते हैं, जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है, तो तब तक ये कहीं ना कहीं टेंशन करनाल में रहेगी। उस रूट पर सफर करने से जरूर बचिएगा। अगर कोई जरूरी काम नहीं है
तो शहर में निकलने से पहले जरूर सोचिएगा। कल आप अपने सभी काम निपटा सकते हैं और सेक्टर 12 के आसपास जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। हमें पैनिक नहीं होना है, प्रोटेस्ट इस तरह के पहले भी हुए हैं, लेकिन शांति भाईचारा बनाकर रखना है, प्रशासन का, पुलिस का कोऑपरेट करना है। यही जानकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते सबसे पहले यहाँ पर देने पहुंचा था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जी, तो कोशिश कीजिएगा नेशनल हाईवे पर 7 तारीख को सफ़र ना करें अगर आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी है तो फिर नेशनल हाईवे पर जो रूट डाइवर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से, उस रूट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये रूट का इस्तेमाल तभी होगा जब हाईवे को जाम किया जाएगा। अगर किसी की तरफ से जाम किया जाता है तो रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पल पल की जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।